अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के एटमी हथियार कब्जे में लिए जाएं। भारतीय डिफेंस मिनिस्टर होश खो बैठा है कि पाकिस्तान गैर महफूज मुल्क है। पाकिस्तान ने भारत में तबाही मचाई। कामरान मसीह ने हमारे S-400 दफाई निज़ाम को तबाह किया, हमारे रफेल तैयारों को गिराया। कामरान मसीह की वजह से फ्रांस की कंपनी के शेयर्स गिर गए। तो भारतीय राजनाथ सिंह अपने होश खो बैठा है। इससे पाकिस्तान ने जो तबाही की भारत में वो हजम नहीं हो पा रही। ये क्लिप जरा मुलाहिजा करें। एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा, साथियों, हमारी सेनाओं, हमारी सीमाओं पर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। दूसरी जानब जरा ये ट्वीट देखें। अब तक 2 रफेल तैयारे गिरने की तस्दीक हो चुकी है। फ्रांस के वो पायलट जिन्होंने इंडियन पायलट्स की ट्रेनिंग की कि इनका ये कहना है कि इंडियन पायलट तकनीकी लिहाज से बहुत कमज़ोर हैं। रफेल स्टेट ऑफ द आर्ट तैयारे है। इसके गिरने की वजह इंडियन पायलट्स की नाअहली है। सीनियर सहाफ़ी यूनुस खान ने यह बयान दे दिया है और जनाब फ्रांस के पायलटों ने भारतीय पायलटों को जाहल तक करार दे दिया है कि ये जंग लड़ने के काबिल नहीं है। तो भारत की इस वक्त आलमी सतह पर खूब छतरोल हो रही है। मज़ीद इतलात आ रही हैं कि जनाब बताया जा रहा है कि ISPR ने भी तहरीक इंसाफ की तारीफ़ें कर दी हैं, लेकिन ये जहन्नमी मौलवी से तारीफ़ें हज़म नहीं हो रही। इस खबर को भी डिकोड करेंगे, फिर आपको मज़ीद बताएंगे कि भारत में जनाब गैर मामूली तौर पर अमेरिका के जंगी जहाज़ साजो सामान लेकर पहुँच रहे हैं। फिर से हमले का खतरा है। ये खबर भी आपके सामने रखेंगे। बल्कि यूरोप, आप ये क्लिप भी देखें, यूरोप के जनाब एयरफोर्स के जो पायलट हैं, इन्होंने पाकिस्तानी एयरफोर्स के जनाब जश्न पर भी रिएक्शन दिया है। ये खबर आपके सामने रखेंगे। मज़ीद बताया जा रहा है कि इमरान खान के जनाब चाहने वाले कामरान मसीह ने भारत पर तबाही मचाई और इस पर अब पाक फौज के जवानों से इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगवाए जा रहे हैं। जरा ये क्लिप पहले मुलाहिजा करें, फिर तमाम खबरों को डिकोड करते हैं। कौन सा वाला फिर लगाओगे? पाकिस्तान, इमरान खान, अब गुड। कमेंट सेक्शन में इमरान खान जिंदाबाद टाइप करें। जब आप इमरान खान जिंदाबाद टाइप करते हैं तो वतन फरोशों को, गद्दारों को खास किस्म की आग लगती है और हमने जनाब इनको आग में जलाते रहना है। पाक फौज का नारा जरूर है, क्योंकि पाक फौज है तो पाकिस्तान एटलीस्ट दहशत गर्दों से महफूज है। सो रिपोर्ट के मुताबिक तो अब ये जहन्नमी का मौलवी का जनाब बताया जा रहा है कि अली मिर्ज़ा का, मोहम्मद अली मिर्ज़ा का क्लिप भी मुलाहिजा करें। इससे DGISPR की इमरान खान के हक़ में जो तारीफ़ें हैं वो हज़म नहीं हो रही। DGISPR ने यहाँ पर तारीफ़ की है PTI के वर्कर्स की, PTI के सपोर्टर्स की, कि जिनकी वजह से मार खाने के बावजूद ये पाकिस्तान के फौजियों के साथ खड़े रहे। आपको अपने निजाम में सपोर्ट करने के लिए, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस सियासी जमात ने ऑफिशियली पाकिस्तान के साथ कोई गद्दारी नहीं की, लेकिन जो सोशल मीडिया के उनके यूट्यूबर्स हैं, सहाफी हैं, डॉलर्स पक्के करने वाले, उन्होंने तो बाकायदा गद्दारी की है। और मेरी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर से भी और रियासती इदारों से भी कि अल्लाह ताला ने अब हमें एक सुख का सांस दिया है, तो इन सारे लोगों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए जिन्होंने इस पूरे एपिसोड में पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है और पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने वो गुफ्तगू की है जो हमारे मुखालफिन भी नहीं कर सके। उन्हें मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। और उस खास पॉलिटिकल जमात के फॉलोअर्स से भी मैं कहूंगा कि इन यूट्यूबर से अपने आप को अब आप फासले पर कर ले, ये जरूरी हो गया। अदरवाइज इन दूसरी तरफ जनाब ये क्लिप देखें, इमरान खान की तस्वीर देखें, इस वक्त मीडिया पर वायरल है। ये वही J-10C है जिसमें इमरान खान बैठे हैं। इस पर कामरान ने
कामरान मसीह ने बैठकर भारत के 2 तैयारों को तबाह किया। तो कामरान मसीह की ये तस्वीर जनाब इसी जहाज़ पर जो भारत में तबाही थी, इसमें इमरान खान बैठे हैं। मरीम नवाज़ को इमरान खान की ये तस्वीर हज़म नहीं हो रही। इसने कहा है कि जनाब ये रफ़ेल त्यारे भी नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में लाए थे और इसका सारा क्रेडिट अब नवाज शरीफ को जाना चाहिए। मेरे बाप ने जनाब इस त्यारे में बैठे थे, तभी तो पाकिस्तान को जनाब अब इसका फल मिला है। तो अब ये तस्वीर जब से इमरान खान की वायरल हुई है, मरीम नवाज़ से तारीफ़ें हज़म नहीं हो रही, तो वो अपने बाप को अब नवाज शरीफ को सामने ले आएंगे। वो नवाज शरीफ है जो भारत का यार था, मोदी का यार था, भारत के पाकिस्तान पर हमले के बाद खामोश रहा, मरीम नवाज़ तक खामोश नहीं। जब से इमरान खान की तस्वीर वायरल हुई है, अब ये सामने आ गई हैं। तो यहाँ पर इस मरीम नवाज़ को अब कहा जा रहा है कि ये नाजायज़ औलाद को कोई समझाए कि ये इमरान खान ने सिर्फ 8 माह की कलील मुद्दत में इस तैयारी को पाकिस्तान में लॉन्च किया था। तो कोई बताए इसको कि 2022 में इमरान खान ये तैयार लेकर आया था। दूसरी अब इतलात आ रही है कि कामरान मसीह तैयार हो जाए भारत में फिर तबाही के लिए। इतलात है कि 2 अदद C-70 जंगी तैयारे साजो सामान लेकर हिंदुस्तान पहुंचे हैं और अमेरिका की मदद ली जा रही है। और फिर ऐसे में चीन ने भी अब भारत से इंतकाम लेने के लिए अपने साजो सामान को सेट कर लिया है, जो पाकिस्तान को दिए जाएंगे। PL-15 हालिया जंग के दौरान पाकिस्तान को फराहम किए गए थे। तो पाक भारत जंग की शिकस्त के बाद अब अमेरिका से भारत ने फिर इमदाद मांगी है। तो भारत पाकिस्तान पर फिर से हमला कर सकता है। 36 से 48 घंटों के वक्त भारत अपने नुकसान का जनाब पाकिस्तान से अब बदला लेगा। ये मोदी ने वादा तौर पर धोखा देकर पाकिस्तान पर हमला करना, ये इतलात सामने आ रही हैं। तो पाकिस्तान पाक फ़ौज को हर दम हर चुकन्ना तौर पर भारत को नाको चने चबाने के लिए फिर से अलर्ट रहना चाहिए। कामरान मसीह को एक मरतबा फिर से भारत को जनाब सबक सिखाने के लिए अब मैदान में तैयार रहना चाहिए। ये अब तक की इतलात सामने आ रही हैं। It is allegedly a group of Pakistani pilots that were celebrating downing multiple Indian fighter jets on the night of May 7th by performing an Atan dance, which an Atan dance is a traditional Pashtun folk dance. भारत की तबाही पर, भारत की हार पर और भारत में जनाब वलवेला है कि पाक फौज के जवान, एयरफोर्स के जवान JF-17 थंडर JC जो थंडर तैयारे इनको इस्तेमाल करके भारत में जो तबाही मचाई गई, कामरान मसीह को सारा क्रेडिट जाता है। लेकिन एयरफोर्स के बाकी जवान भी ये डांस कर रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। तो यहाँ पर ये यूरोपन एक गाय है, वो रिएक्शन दे रहा है पाक फौज के इस डांस पर, भारत की तबाही पर, बर्बादी पर। भारत भी खौफ में मुब्तला है कि सीज़ फायर के बावजूद भारत के एयरपोर्ट बंद हैं, 444 परवाज़ें मनसूख हैं, जंगी तैयारे भी जनाब हटा दिए गए हैं। तो भारत जनाब सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी कर सकता है, ये इतलात हैं। कामरान मसीह को हरदम तैयार रहना चाहिए। अमृतसर, श्रीनगर, जम्मू, लद्दाख, दुर्हम, शाला, शिमला, आदमपुर और चंडीगढ़ की इतलात के मुताबिक तमाम परवाज़ें मनसूख हैं। कशानगढ़, राजकोट, हीर असरा एयरपोर्ट का फ़्लाइट ऑपरेशन 8वें रोज़ भी जनाब मुअत्तल है। 24 एयरपोर्ट का फ़्लाइट ऑपरेशन गैर फ़ाल है। तमाम तैयारे भी हटाए गए हैं। अमृतसर एयरपोर्ट से रोज़ाना 123 परवाज़ें ऑपरेट होती थी, तमाम मनसूख है। भारत पाकिस्तान का दुश्मन है। 7 दिन से जनाब बताया जा रहा है कि 7 दिन जंग गुजरने के बावजूद अब एयरपोर्ट में कोई रवानगी नहीं देखने में आई। भारत को अरबों का नुकसान हो रहा है। इसके बावजूद बताया जा रहा है कि किसी भी वक्त पाकिस्तान पर भारत अटैक कर सकता है और अपना बदला ले सकता है। तो ये इतलात इस वक्त सामने आ रही हैं। भारत की तमाम परवाज़ें चूँकि बंद हैं, एयरपोर्ट बंद हैं, लेकिन भारत अमेरिका से जंगी तैयारे मंगवा रहा है, जंगी सामान मंगवा रहा है। ये भारतीय दुश्मन है। कुरान पाक में भी गज़ा हिंद का जिक्र है। ये जंग हो के रहेगी। तो अब तक की ये कन्फर्म इतलात सामने आ रही हैं। तो मोदी का जो यार था नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, अब ज़रा सोचे ना कि इमरान खान की तस्वीर पर ये भोंकते थे
कि ये तस्वीर तो जनाब वायरल नहीं होनी चाहिए। तो फिर अब मोदी का जो यार था, मोदी ये जंगी त्यारे भारत पर जनाब पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए अमेरिका के त्यारे भारत पहुंच रहे हैं, इस पर कौन अब जवाब देगा? पाकिस्तान पर फिर से मिसाइल हमला होगा तो इसके पीछे फिर मरियम बीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। ये इतलात इस वक्त अवामी इतलात सामने आ रही है कि मरियम नवाज अब होश के नाखून ले, इमरान खान की जान छोड़ दे। इमरान खान के सपोर्टरों ने पाकिस्तान को भारत से जंग जितवाई।